वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे आर्चएंजल गैब्रियल के बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इतना तो फिर बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले इंट्रो है आर्चएंजल गैब्रियल के बारे में, इसे जरूर सुनिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। आपने अक्सर आर्चएंजल माइकल और आर्चएंजल राफेल का नाम सुना है। आर्चएंजल गैब्रियल का नाम थोड़ा कम ही लिया जाता है, लेकिन आर्चएंजल जो गैब्रियल हैं उनके बारे में उनको मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है। जैसे कि इस वाले पिक्चर के अंदर है, यानी कि जजमेंट कार्ड के अंदर जो ये आर्चएंजल अपीयर होते हैं ये आर्चएंजल गैब्रियल हैं। जैसे कि जजमेंट का कार्ड है, और कि जब सब चीज़ों का अंत होगा, जब सब चीज़ें खत्म होंगी या ये वर्ड खत्म हो रहा होगा, उस टाइम पीरियड में ये अनाउंस करेंगे इस तरह से ट्रम्पेट बजा के। तो ये रहती हैं आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जी। तो जो कुछ भी अनाउंसमेंट्स होते हैं या जो कुछ भी मैसेजेस गॉड की तरफ से आते हैं डायरेक्ट, वो दिए जाते हैं आर्चएंजल गैब्रियल की तरफ से। उनकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट होकर यहाँ पे इस तरह का काम किया जाता है। वाइट और कॉपर कलर की लाइट होती है आर्चएंजल गैब्रियल के। क्रिसमस एंजल्स भी कहा जाता है इन्हें। साथ ही साथ जो आर्चएंजल गैब्रियल हैं उन्होंने ही जो वर्जिन मैरी थी उनको ये मैसेज दिया था कि लॉर्ड जीसस उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। और वो अक्सर जो मैसेजेस देते हैं लोगों को उनके सपनों में देते हैं और उनको उनके गार्जियन एंजल की तरह ही हेल्प करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन आर्चएंजल को, यानी कि आर्चएंजल गैब्रियल को एंजल ऑफ वाटर भी कहा जाता है। यानी कि जो इस तरह की एनर्जीज हैं जिसके अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल होती है, आपका जो सेंस ऑफ क्लैरिटी होता है, जिसमें आपका माइंड क्लियर हो जाता है, इसलिए इनको एंजल ऑफ वाटर भी कहा जाता है। आपके फ्यूचर के लिए ये आपको गाइड करते हैं। अगर आप इनके साथ में कनेक्ट होते हैं तो ये आपको मैसेजेस जरूर देते हैं। और अगर आर्चएंजल राफेल के साथ में ये कनेक्ट होते हैं तो आपकी हीलिंग भी की जाती है। तो ये आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको शाइन करने में, उसको आगे बढ़ाने में डिवाइन लाइट से हेल्प करते हैं। आपको सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए आपको इंस्पायर करते हैं, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं। कि अगर आपको अपनी इमेजिनेशन बढ़ानी हो, अपने आप को इंस्पायर करना हो, तो आपको आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जी से जरूर कनेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जो मानवता के पथ पर जो लोग चलना चाहते हैं, यानी कि ये एक गाइड का काम भी करते हैं, आपको गाइड करते हैं मानवता की तरफ, या आपके लिए वो चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं जो भी आपके लिए सही होता है। यानी कि अगर आप इनके साथ में जुड़ते हैं तो आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, यानी कि आपकी जो लाइफ का पर्पस क्या है, वो भी आप तक पहुंचाया जाता है। आपके जो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं उनके लिए भी ये आपकी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो ये आर्चएंजल गैब्रियल हैं वो क्रिएशन से, बर्थ से और मैटरनिटी से, यानी कि जो फेमिनाइन जो हीलिंग्स होती हैं उनसे भी रिलेटेड हैं। इसलिए आर्चएंजल गैब्रियल को किसी जगह पे मेल के रूप में और किसी जगह पे फीमेल के रूप में भी दर्शाया गया है या दर्शाया जाता है। जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ आपको एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि एक अवेयरनेस लाते हैं आपके अंदर, जिससे कि आपको हेल्प मिलती है और आप सब चीज़ों के लिए जागरूक होते हैं कि एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपकी लाइफ के जो भी बैरियर्स होते हैं उनको हटाने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपकी जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम होते हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे उनसे बाहर निकलना है। आपको बार बार प्रेरित करते हैं और आपके पेन को भी, अगर आर्चएंजल राफेल के साथ इनको कॉल की जाती है तो आपके पेन को भी हटाने में मदद करते हैं। आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको विजडम देते हैं। अगर आप आर्चएंजल गैब्रियल पर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस, इंस्पिरेशन और विजडम को भी आगे दिखाकर, यानी कि उन सबको दिखाकर आपके आगे के रास्ते को भी क्लियर करते हैं। जो आर्चएंजल गैब्रियल होते हैं वो पॉजिटिव मैसेजेस को लेकर आते हैं, यानी कि वो ब्रिंगर होते हैं पॉजिटिव मैसेजेस के। साथ ही साथ वो आपको आपके सपने समझने में भी मदद करते हैं, आपके इंट्यूशंस को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। जो एक क्लेयरवॉयंस होती है आपकी, उसको बढ़ाने में भी मदद करते हैं। यानी कि जब भी आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं तो आपकी हेल्प की जाती है, आपकी मदद की जाती है आर्चएंजल गैब्रियल के द्वारा। साथ ही साथ जैसे कि हमें पता ही है कि टैरो कार्ड के अंदर ये वाला जो कार्ड है इसके अंदर वो दिखाई देते हैं। तो जो उनका दिन माना जाता है वो मंडे माना जाता है। और आर्चएंजल गैब्रियल को एंजल ऑफ मैजिक भी कहा जाता है, क्योंकि मैजिक जो होता है मून से रिलेटेड होता है, और आर्चएंजल गैब्रियल जो है वो मून से कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं वो वाटर से भी कनेक्टेड हैं।
तो इस तरह की कुछ एनर्जीज रहती हैं उनकी। तो आप उनकी अफर्मेशंस पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में कनेक्ट हों, वो आपकी हेल्प करें। आप मेडिटेशन में उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे आप प्रेयर कर सकते हैं। और आपको हमेशा प्रेयर करना चाहिए जब भी आप प्रेयर करते हैं कि उनको आपको रास्ता दिखाएं, क्योंकि वो रास्ता ही दिखाते हैं, आपके लिए चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए। तो उसके लिए आपको हमेशा उन बातों के लिए अवेयर रहना चाहिए कि जब भी आप प्रेयर करते हैं उसके बाद में जो भी आपको गाइडेंस आती है, आपको आइडियाज़ आते हैं, आपको कोई आपकी सोच में ऐसी बात आती है आपके कॉन्शियस माइंड में, तो उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो आर्चएंजल गैब्रियल का वो थॉट है जो कि वो आपसे कहते हैं या फिर आपके माइंड में उस चीज़ को प्लांट करते हैं। तो यानी कि देखिए, जो स्पिरिचुअल टीम होती है आपकी या जो स्पिरिचुअल वर्ड होता है वो ऐसे ही आपकी हेल्प कर पाता है और ऐसे ही करता है। तो इसलिए अगर आप मेडिटेशन करके उनके साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो भी आपको ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन हमेशा जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप किसी से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये मैं हमेशा कहती हूँ। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हमें कोई थॉट्स आते हैं, तो आपका वो रियल सेल्फ है, यानी कि आप सही में अपनी इंट्यूशन सुन रहे हैं या आप डिवाइन विजडम को सुन रहे हैं, या फिर आपका ईगो सेल्फ आपसे बात कर रहा है, जो आपका ईगो हायर सेल्फ है वो आपसे बात कर रहा है। इन दो चीज़ों में हमेशा ही अंतर करना पड़ता है, इन दो चीज़ों को हमेशा ही देखना पड़ता है। इसलिए ये बात मैं आपको बार बार ही बोलती रहूँगी कि हमेशा मेडिटेशन जब भी आप करते हैं अपना प्रोटेक्शन भी जरूर कीजिए। मैसेजेस कोई आते हैं तो उनको भी आपको देखना चाहिए कि वो आपके हायर सेल्फ से आ रहे हैं या फिर आपके ईगो सेल्फ से आ रहे हैं। जो ईगो सेल्फ से मैसेजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जो आपको या तो डराने के लिए होते हैं या फिर आपको जो सेटिस्फेक्शन देने के लिए होते हैं। जिस चीज़ से भी आपको नेगेटिविटी मिले वो आपके ईगो सेल्फ से आती है, और जिस चीज़ से आप इंस्पायर्ड होते हैं वो होता है आपका हायर सेल्फ। और वो हायर सेल्फ आपको उसी चीज़ के लिए प्रेरित करेगा जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच में होगी। वो आपको सपने नहीं दिखाएगा कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो आपको प्रैक्टिकल रास्ता दिखाएगा कि आप ऐसा कर सकते हो और इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। कई लोगों को बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं या कितना ज़्यादा वो अपनी प्योरिटी पे काम करते हैं। अगर आप आर्चएंजल्स के साथ में काम करना चाहते हैं, चाहे आर्चएंजल माइकल हैं, आर्चएंजल राफेल हैं, आर्चएंजल गैब्रियल हैं या इस तरह के और अदर जो आर्चएंजल्स हैं, अगर आप किसी भी आर्चएंजल के साथ में काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्योरिटी पे काम करना ही होगा। आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल जितना प्योरीफाई होगा, आपका हार्ट, उतना ज़्यादा ही आप क्लियरली इनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप इनके साथ में काम करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर भी काम करें और लगातार आप अपनी जो भी ईगो सेल्फ है आपका, आप कैसे बिलीफ सिस्टम है जो कि आपको रोक के रखते हैं, उनसे आप अलग हो जाइए। आप आर्चएंजल गैब्रियल से कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके साथ में ऐसा होता है कि आप कॉपर की चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं या उनके साथ ज़्यादा एक रिलेशन महसूस करते हैं, या आप ना कॉपर कलर की लाइट्स देखते हैं, तो बिल्कुल ये एक साइन है कि आप आर्चएंजल गैब्रियल आपके साथ में हैं, चाहे वो एज ए गार्जियन एंजल हैं, चाहे एज ए स्पिरिट गाइड हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका ट्रम्पेट होता है वो कॉपर का होता है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई लाइट दिखाई देती है, इस तरह की फ्लैशेस होती हैं और आपको लगता है कि अचानक ये क्या हुआ, या अचानक आपका जो मन है वो कॉपर की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या आप लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आर्चएंजल गैब्रियल के साथ काम कर रहे हैं, ये आपको मान लेना चाहिए। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज रहती हैं आर्चएंजल गैब्रियल की। तो अगर आप हायर प्लेन से कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप गॉड से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि लगातार अपने पे काम आप करते रहें। तो होप कि ये इंट्रो आपको समझ आए, पसंद आए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आर्चएंजल गैब्रियल के किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस है आपके लिए, और किस तरह की रीडिंग आ रही है और आपको किस चीज़ के लिए वो गाइड कर रही हैं यहाँ पे। आपके लिए जो पहला कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जिस जगह पे आप हैं इस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना है। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे एरिया में ग्रोथ करना चाहते हैं जो पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ है, और जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप हर चीज़ को ना डबल चेक करें। यानी कि आप जिस भी जगह पर हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, अपने हर काम को आपको डबल चेक करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना आपका हाई तो है डेफिनेटली, इस ये कार्ड बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, लेकिन उसको और भी हाई करना आपका काम है। यानी कि अपनी एनर्जीज को और भी ज़्यादा अलाइन करके आप आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस भी जगह अभी आप रुके हुए हैं, जिस भी जगह आप स्टक हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी।
और आपकी जो हेल्प होगी वो आपके एक्शंस ही करेंगी, यानी कि जो भी चॉइसेस आप करेंगे यहाँ पे। तो आर्चेंजल गैब्रियल का कहना यहाँ पे यही है आपके लिए कि आप जिस भी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र में अपने एक्शन लेना चाहते हैं, वही चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं एक हेल्प करने का कारण बनेगी। और यहाँ पे है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये क्लियरली जैसे आपको एक अथॉरिटी दी जा रही है, आपको किसी अथॉरिटी से कनेक्ट किया जा रहा है। आपको, आप जिस भी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, आपको जो भी लोग अथॉरिटी के अंदर होंगे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करें, चाहे आपके कैरियर में कोई ग्रोथ होनी हो, आपका कोई रिलेशन हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ से आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस चाहिए जिससे कि आगे बढ़कर आप अपने लिए कुछ कर सकें। तो यहाँ पे आपको इस तरह की एनर्जीज में ले जाने के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की। और कमाल की बात यह है कि पेंटिकल्स के ही दोनों कार्ड हैं। नाइट की एनर्जी से आपको आर्चेंजल गैब्रियल ले जा रहे हैं किंग की एनर्जी में, यानी कि एक बड़ा जो शिफ्ट होता है, एक जो एबेंडेंस की बात होती है, वहाँ के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आपको वो काम करने चाहिए जिससे कि आप एक्शन लेकर आगे बढ़ सके। यहाँ पे जिस जगह आप स्टक हैं, जिस जगह आप रुके हुए हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आपको लेने जरूरी हैं। उन एक्शंस को लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि किंग यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप जिस भी कदम को उठाने में या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या उठाते उठाते रुक रहे हैं, या आप उठाना ही नहीं चाहते हैं एक जगह। जैसे होता है ना कि कोई संदेह के घेरे में है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे उस इंसान से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मुझे इस चीज़ को सोचना चाहिए या नहीं चाहिए। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन जहाँ पे भी आपके मन में ये सवाल है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको एक्शंस लेने के लिए ही प्रेरित कर रहा है। आपसे कह रहा है कि आप एक्शंस लीजिए, तभी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा सकते हैं। क्योंकि जब आप किंग की एनर्जी में जाएंगे, उसका सीधा सा मतलब यही है कि आप अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को आप फॉलो कर रहे हैं, और आप उन कामों को कर रहे हैं जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी एबेंडेंस के लिए जरूरी है। वो चाहते हैं कि वो इस काम में आपका आर्चेंजल गैब्रियल असिस्ट करना चाहते हैं और आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली ये आपका कैरियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस या आपका फाइनेंशियल एरिया है, जो जिसमें एक बड़ा शिफ्ट, बड़ी ग्रोथ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब आप कुछ ऐसे एक्शंस लें जो कि आपको ले लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई एक्शंस लेने से रुके हुए हैं तो आपकी ग्रोथ भी वहीं पे रुकी हुई है। और आर्चेंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल आगे बढ़ जाना चाहिए। कार्ड्स वैसे आपके बहुत अच्छे हैं। द एम्परर का कार्ड है आपके लिए नेक्स्ट। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, इस जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, इन चेंजेस को लाने के लिए या इन चेंजेस को अपनाने के लिए या अपनाने में आपको ना कुछ स्ट्रगल तो फेस डेफिनेटली करना होगा। लेकिन ये स्ट्रगल कैसा है आपका? ये स्ट्रगल ऐसा है कि आपको रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, आपको कोई रूटीन बनानी होगी, आपको उन बातों को फॉलो करना होगा जिससे कि एक स्ट्रक्चर के अंदर आप आ जाएं। यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में आपको करना है, या एक प्लानिंग बनानी है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, या वो चीज़ें करके आप कैसे आगे बढ़ेंगे, या किस तरह से आपकी ग्रोथ होगी। यानी कि पहले पड़ाव पे क्या होगा, दूसरे पड़ाव पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा। ये आपके लिए ऐसा ज़रूरी है कि अगर आप पहली सीढ़ी पे ही पैर रख रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उस पहली सीढ़ी पे पैर आपने क्यों रखा है, या फिर भविष्य के लिए आपका सपना क्या है। चाहे अगला कदम आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको भविष्य में आप अपने आप को किस जगह देखते हैं वो आपके माइंड में एकदम से ही क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ये आपके लिए चैलेंज की तरह रहेगा कि जब अपने आप को प्रूव करना होगा, जब आपको उन कामों के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, उस विजडम के लिए, उस ग्रोथ के लिए, उस पैशन के लिए, और उस नाम के लिए, उस फेम के लिए, उन पॉसिबिलिटीज़ के लिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ही सोलो एनर्जी है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि एक ग्रोथ की बात करती है। यहाँ पे किंग का कार्ड भी है और यहाँ पे एम्परर का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आएँ, तो ये बड़े चेंजेस भी वहीं से आएंगे जहाँ से कि आपको अपनी ग्रोथ करनी है, जहाँ से कि आपको अपनी एक्शंस लेनी है। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड बताता है ऐसी बात के बारे में जिसमें आप रुके हुए हैं। ये बताता है कार्ड आपकी उस बंधी हुई मानसिकता के बारे में। कार्ड के साथ जो सबसे बड़ा वर्ड जुड़ा हुआ है वो यही है कि आपकी मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। यानी कि आप अपनी सोच में कहीं ना कहीं या तो रुक गए हैं, या स्टक हो गए हैं, या नेगेटिव सोच रहे हैं, या आपके फियर ने आपको रोक लिया है, या फिर जैसा होता है ना कि एक जड़ हो गए हैं कि आप रुक गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस सिचुएशन में आगे बढ़ा जाए या अब क्या किया जाए। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है या आपसे ये कहा जा रहा है कि इस जगह पर रुक कर भी आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक
जगह खड़े रहेंगे, जैसे आप यहाँ पे भी खड़े हैं और अगर आप यहाँ पे भी रुके हुए हैं और आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपको जो मदद मिलनी है, जो हेल्प मिलनी है, वो आपको कैसे मिलेगी? मदद भी उनकी की जाती है जो अपनी मदद खुद करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं। आपको जो भी कदम उठाने हैं, जो भी जिन चीज़ों के लिए आपको आगे बढ़ना है, जो एक्शंस आपको लेने हैं, उसमें किससे राय मशवरा करना है, किससे बात करनी है, किसकी गाइडेंस लेनी है, ये बिल्कुल आपको लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से कोई राय लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी से कोई आप जैसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। लेकिन पहुँचना आपको ही होगा, क्योंकि ये आपको बेटर पता होगा आपकी सिचुएशन में कि आप किस इंसान से मदद ले सकते हैं, कौन इंसान आपकी मदद कर सकता है या किस तरह से आपको हेल्प मिल सकती है। तो आर्चएंजल गैब्रियल यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको इस मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि हो तो रही हैं लेकिन किस तरह से और किस तरह की हो रही हैं ये आपको ही देखना होगा। पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई रिलेशनशिप का कोई नया फेज हो सकता है कि आपके लिए शुरू हो जाए। और आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी इंट्यूशंस हैं वो बहुत हाई रहने वाली हैं। यानी कि यहाँ पे आपको ना अपने दिमाग की तो आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन दिमाग के साथ साथ अपनी इंट्यूशंस को भी सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्चएंजल अज़राइल का यहाँ पे कार्ड है, रिलीज का मैसेज है। आपकी लाइफ की कोई ना कोई टफ सिचुएशन जो है वो रिलीज हो रही है, एंड हो रही है, और ये आपके लिए मूव ऑन का कार्ड है। आपसे कहा भी जा रहा है इस कार्ड में टाइम टू मूव ऑन, और ये कार्ड दोनों ही आपके लिए मूव ऑन करने की बात करते हैं। यानी कि जिस भी जगह पे आप स्टक हैं, जिस भी जगह आप रुके हुए हैं, जितनी जल्दी उस जगह से मूव ऑन आप करने की सोचेंगे उतनी जल्दी ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि लाइफ में आप जहाँ भी स्टक हो चुके हैं या आपको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ा जा रहा, वहाँ पे आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बिल्कुल हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आपको ही होगा, कदम आपको ही उठाना होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ही है इंट्रो के अंदर, अगर नहीं बताया है तो यहाँ मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब आर्चएंजल गैब्रियल के साथ में कोई मैसेजेस आते हैं, जब आप उनके एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होकर कोई काम करते हैं और उनके मैसेजेस आते हैं, तो अक्सर एक बार के लिए वो चौंकाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके लिए चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्लियर हो सकती है या आ सकती है जिससे कि आपके लिए जो रास्ता है ना वो खुलेगा तो ज़रूर, लेकिन आपको कुछ जैसे होता है ना कि सच के लिए जैसे ऐसा होता है ना कि आपको सच तो पता चलता है लेकिन एक झटका भी लग जाता है। यानी कि आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जब आपको कहा जा रहा है कि सब चीज़ों को एक ही तरह से सोचने की कोशिश नहीं करो, कुछ चीज़ों में दूसरी तरीके से सोचना या डिफरेंट डायरेक्शन में देखना भी ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन को पिछले काफ़ी वक्त से एक ही तरह से देख रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप उस सिचुएशन को किसी दूसरे तरीके से भी जरूर देखें। यहाँ पे गाइडेंस फ्रॉम मून लेंगे, क्योंकि आर्चएंजल गैब्रियल मून से भी रिलेटेड हैं। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम आपके लिए परीक्षाओं का समय है। अगर आप अपने किसी रिश्ते में हैं, कहीं आप काम करते हैं, किसी से आप बात करते हैं, किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने समय के प्रति लॉयल रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए और फेथफुल रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप खरे उतरेंगे अपने समय में, अपने लोगों के लिए। चाहे वो आपके रिश्ते कैसे भी हों, प्रोफेशनल हों या फिर पर्सनल हों, तो अपनी चीज़ों में आपको अवेयर भी रहना है और साथ ही साथ आपको फेथफुल भी रहना है। सरेंडर कम्प्लीटली का मैसेज है आपके लिए, तो बिल्कुल आपको कम्प्लीटली सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स को, और उसी से कहना चाहिए कि आपको गाइडेंस दी जाए या आपको रास्ता दिखाया जाए कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। और एक तरह से ना ये आपके लिए ज़रूरी भी है, यानी कि अपने लोगों के साथ में ईमानदार रहते हुए और कुछ मामलों में अपने साथ भी ईमानदार रहते हुए आपको ऐसी सिचुएशंस में आगे बढ़ना है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। यहाँ पे आपको सरेंडर करने के लिए इसलिए ही कहा जा रहा है ताकि आप आगे बढ़कर अपने लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर पाएँ और अपने रास्तों को क्लियरली देख पाएँ। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग, यानी कि अपने प्राइड को बीच में नहीं आने दीजिए। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है किसी से मदद लेनी है बिल्कुल लीजिए। अगर आपको लगता है किसी रिश्ते को ठीक करना है तो बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगता है किसी से बात करनी है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मदद मिल भी रही है और आपको वो मदद लेनी चाहिए भी। अगर आप वो मदद ले लेंगे तो शायद आपके लिए चीज़ें कुछ आसान हो जाएंगी और थोड़ा सा आप बेहतर महसूस करेंगे। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, यानी कि आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार क्रिएट करने की ज़रूरत है। चाहे आपके रिश्ते हैं, आपके लोग हैं या आपके साथ में कोई भी ऐसा इंसान है, थोड़ा सा कुछ लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। इस तरह के पैटर्न्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जिसमें आप स्टक हैं। कोई ऐसी सोच हो सकती है, कोई ऐसी
बात हो सकती है, कोई ऐसा गुस्सा या नाराज़गी हो सकता है आपका, जिसमें कि आप बहुत नाराज़ होकर बैठे हैं और आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर रहे और आपको उनसे ही मदद चाहिए। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको मदद भी उनसे चाहिए और आप कहीं न कहीं स्टक हो गए हैं, तो आपको यही करना चाहिए कि आपको मदद लेनी चाहिए और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कोई ना कोई सिचुएशन कभी तो ऐसी हुई होगी कि आपने भी किसी को हर्ट किया होगा या फिर आपने भी किसी के साथ में गुस्सा या नाराज़गी की होगी। कभी-कभी अपनी तरफ से रिश्तों में एक शुरुआत करना अच्छा होता है, सामने वाला कैसा भी सोचे ये उसकी चॉइस है, हम कैसा सोचते हैं ये हमारी चॉइस है। तो ज़रूर देखिएगा कि आर्चेंजल गैब्रिएल की एनर्जीज़ आपकी लाइफ के किस एरिया से रेजोनेट करती है और किस तरह से आपकी हेल्प करती है। अगर ये रेजोनेट नहीं करती है, इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी लाइफ में आप ये चेंजेस ज़रूर कर सकें और जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, क्योंकि आर्चेंजल गैब्रिएल की रीडिंग पहली बार की है यहाँ चैनल पे। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में आर्चेंजल गैब्रिएल को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए आर्चेंजल गैब्रिएल के किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरह की रीडिंग्स है और किस तरह की गाइडेंस है यहाँ पे। तो आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये आपको ना फॉरवर्ड मूव करने के लिए कह रहा है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। आपकी लाइफ के जो भी क्रिएटिव एरिया हो, आपको उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ एक्शंस आपको लेने हैं जिस भी फील्ड में आप लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप स्टक हैं तो आपसे कहा जा रहा है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने एक्शंस लीजिए जिन भी कामों में आप लेना चाहते हैं। अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, अपनी अथॉरिटी को यूज़ कीजिए, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए और अपने आप को बैलेंस करने की भी कोशिश कीजिए। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए सेकंड। ये आपसे कह रहा है कि आपको अगर अपने कामों के नतीजे चाहिए तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक फेयर डील करें अपने साथ, यानी कि जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका कार्मिक रिजल्ट होगा। यहाँ पे आर्चेंजल गैब्रिएल क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि आपके लिए वही चीज़ें होंगी जो आप अपने लिए क्रिएट करेंगे या आप करना चाहते हैं, और वो भी आपके एक्शन से होंगी, क्योंकि ये कार्ड एक्शंस की बात करता है और ये कार्ड आपके लिए कार्मिक है, यानी कि कर्मास का कार्ड है। तो जिस तरह के आप कर्मास क्रिएट करेंगे उस तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। आर्चेंजल गैब्रिएल यहाँ पे आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफ के उस एरिया पे फोकस करो जिसमें कि विजडम भी है और जिसमें आपको अपनी ग्रोथ चाहिए और एक एबंडेंस को आप महसूस करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप उसमें स्टक हैं या आप उसमें से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। और यहाँ पे आर्चेंजल गैब्रिएल आपकी हेल्प भी करेंगे अगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे आपकी उस इंट्यूशन को सुनने में या बढ़ने में, क्योंकि ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड भी इंट्यूशन की बात करता है, ये कार्ड भी इंट्यूशंस की बात करता है। यानी कि अपनी इंट्यूशंस पे जरूर फोकस करिए। और आर्चेंजल गैब्रिएल का वीडियो आप देख रहे हैं और मैंने आपको बोला ही है कि वो मेडिटेशन में या आपके ड्रीम्स में आपको मैसेजेस भी देते हैं और आपकी इंट्यूशंस को भी बढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे जिस भी फील्ड में आप पढ़ना चाहते हैं या अपनी लाइफ में जहाँ पे भी आप स्टक हैं और आपको लगता है कि आप अब आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उसमें एक्शंस लेने चाहिए और वो एक्शंस आपको अपनी इंट्यूशंस के बेस पे लेने चाहिए। अगर आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्लियरली आर्चेंजल गैब्रिएल आपकी मदद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, चाहते हैं कि वो आपकी मदद करे और आपसे कह रहे हैं कि अपने ड्रीम्स को, अपने पैशंस को, अपनी इंट्यूशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को और अपने विजडम को फॉलो करो। ये वीडियो पूरी तरह से इन्हीं बातों पे आधारित रहेगा, क्योंकि आर्चेंजल गैब्रिएल आपको इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं और यहाँ पे आपको उन्हीं बातों के लिए प्रेरित किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सकती है या आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आप ना अपनी किसी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं या आपके मन में है कि हाँ हमारी ये सिचुएशन ठीक होनी चाहिए, लेकिन हम किससे मदद लें या किससे हम बात करें, तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आए हैं ना और जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, वो क्लियरली आपसे ये कह रहे हैं कि आपका ना जो फोकस है बाहर के लोगों पे बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप ये चाहते हैं कि कोई आपकी मदद कर दे, कोई आपकी हेल्प कर दे या कोई आपको इस सिचुएशन से निकाल दे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको अपनी जो भी आप जिस भी डायरेक्शन में सोच रहे हैं या जिस भी तरीके से आप सोच रहे हैं उसमें यहाँ पे आपको परिवर्तन करना है, चेंज करना है और आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब चीज़ों को देखना है या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में आपको चीज़ों को देखना है। ये बात आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई अपना सेवियर खुद ही है, कोई अपनी मदद खुद ही करेगा, लेकिन सिर्फ अपनी इंट्यूशंस को सुन के, क्योंकि यहाँ पे फेयर जस्टिस का कार्ड है। फेयर जस्टिस का कार्ड क्लियरली इस बात को बताता है कि आपके साथ वही होगा जो कि आपके अच्छे कर्मों में होगा, और यहाँ पे जैसे किसी को अपने उन अच्छे कर्मों को बनाना है या फिर उनको बनाकर अपने लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके लिए
जो भी ग्रोथ होनी है वो, या जो भी चीज़ें चेंज होनी है वो हो जाएं, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप भी अपनी हेल्प खुद करें। यानी कि यहाँ पे जैसे होता है कि आपके सेवियर आप खुद हैं, आपकी मदद करने कोई बाहर से नहीं आएगा, आपकी मदद आप खुद ही करेंगे, वो भी अपनी इंट्यूशंस को सुन के और अपनी उस अथॉरिटी से करेंगे। यानी कि आपको अपना, जैसे होता है ना, साम्राज्य खुद ही संभालना है, यहाँ पे आपको अपना साम्राज्य खुद ही संभालना है। आप अपने तारणहार खुद हैं, आपको अपनी नैया को खुद ही पार लगाना है, आपकी कोई और मदद नहीं करेगा, वो आप ही इंसान हैं जो कि अपनी मदद खुद करेंगे। जैसे जिन लोगों ने हैरी पॉटर मूवीज़ देखी है तो उसमें वो सीन होता है ना कि हैरी पॉटर को लगता है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि हैरी पॉटर को लगता है कि उसके फादर आएंगे और जान बचाएंगे उन लोगों की, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे वो खुद ही होता है। तो ये एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे उस सीन, उस मूवी के उस सीन का ही विज़न एकदम से आया। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही है कि आपको अपनी ही ताकत पे विश्वास करने की ज़रूरत है और अपने ही ऊपर आप उस कॉन्फिडेंस को रखकर ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं जिसमें आप स्टक हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी हो मूवी वो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है, मैजिक्स पे आधारित है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, आपसे कहा जा रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के द्वारा कि आपको अपने पैशंस को अब फॉलो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो चीज़ें मुमकिन नहीं है तो आपके लिए वो सारी चीज़ें मुमकिन है जो कि आपको लगता था कि आप नहीं कर सकते या आप करने के लिए कैपेबल नहीं है। यहाँ पे आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बड़ा चेंज हो रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स की क्लियरली इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि एक्शन लेने का टाइम आ चुका है और अब ना आपको खुद ही अपनी मदद करनी है और अब समय आ चुका है कि आप अपनी मदद खुद करें। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन में आर्चएंजल गैब्रियल से प्रेयर जरूर करनी चाहिए या उनके साथ आपको कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी इंट्यूशंस तेज हों और आपके दिमाग में वो बातें या वो आइडियाज़ आ सकें जिससे कि आप बाहर निकल सकते हैं ऐसी किसी भी सिचुएशन से। 6 ऑफ फायर का कार्ड आया है। अगेन ये कार्ड बात करता है विक्ट्री की, गुड न्यूज़ की और आपको मिलने वाले अवार्ड्स की। यानी कि जो भी काम आप आगे करेंगे डेफिनेटली उसमें आपके लिए एक विक्ट्री है, उसमें आपके लिए गुड न्यूज़ है, उसमें आपके करे हुए कामों का आपको फल मिलेगा और आपकी ग्रोथ भी होगी। लेकिन ये तभी है जब आप एक तो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और आगे बढ़ने की एक वो होता है ना कि मन में भावना होती है आपके कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना किसी को पूरी तरह से अपने आप को जैसे नींद से जगाने की ज़रूरत है, अपना जो रियल सेल्फ है उसको जानने की ज़रूरत है, अपनी रियल वर्थ को जानने की ज़रूरत है और अपने आप से थोड़ा सा प्यार भी करने की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है फुल मून इन स्कॉर्पियो का, जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो आपकी रीडिंग आ रही है वो वही चीज़ बता रही है जो कि उस टाइम पीरियड में आई थी। यानी कि एक सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की जो भावना है इस टाइम पीरियड में स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपकी नेक्स्ट 15 डेज में बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज रात को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज रात को 11:31 पे फुल मून लग जाएगा। कल सारा दिन पूर्णिमा रहेगी और आप उस रिचुअल को कर सकते हैं जो मैंने उस वीडियो में बताया है नेक्स्ट 48 घंटे तक कभी भी। यानी कि कल 11:31 से अगले 48 घंटे तक आप कभी भी उस रिचुअल को कर सकते हैं। स्पेसिफिकली नाइट में ही कीजिएगा। जितना आप कर लेंगे आपकी लाइफ से वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी तो आपको ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा और देखा है तो तैयारी कर लीजिएगा, आपको कोई ना कोई मदद उससे जरूर मिलने वाली है। यहाँ पे आपके लिए है एस ऑफ ईयर का कार्ड। आपसे अगेन कहा जा रहा है ब्रिलियंट न्यू आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। जो भी सिचुएशन का ट्रुथ है उसको देख लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए बिगनिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चेंज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो वो है, क्योंकि जैसे किसी को ना अपने घर के दरवाजे खोलकर अब बाहर निकलना है, किसी को ऐसी बातों से बाहर निकलना है जिसमें वो पिछले काफ़ी समय से स्टक है, या फिर अपने उस बंद सेल्फ होता है अपना, जिसे आपने एक जगह बंद कर रखा है उससे बाहर निकलना है, अपने उस खोल से बाहर निकलना है जो आपने पहन रखा है। उस सब चीज़ों से बाहर निकल कर ही आपकी ग्रोथ है, क्योंकि ये ग्रोथ आपके लिए इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि आपने शायद अभी तक उस तरह से अपने आप को ना देखा नहीं है, या अपने आप को उस तरह से आपने सोचा नहीं है कि आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं या फिर आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ये आपको लगता है आप नहीं कर सकते, ईश्वर को पता है कि आप कर सकते हैं। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने अब तक मेहनत की है आने वाले टाइम में, बेशक आपकी चीज़ें अभी उस तरह से नहीं हुई हैं, उसमें कहीं एक टेम्परेरी पॉज लगा हुआ है, लेकिन आप चिंता कर रहे हैं तो वो आपकी अननेसेसरी है, वो आप नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रास्ते बदल रहे हैं, आपके लिए विक्ट्री आ रही है। लेकिन वो तभी आ पाएगी जब यहाँ पर भी आप अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे और यहाँ पर भी आप अपने उस रियल सेल्फ में आएंगे जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली कैपेबल है और जिसके लिए
ये ऐसी एनर्जी है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कि अगर आप इसको क्लेम कर लेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये मैटर नहीं करता है आप मेल हैं या फीमेल, लेकिन अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं तो आपके लिए ज़रूर चीज़ें बदलेंगी। और क्लेम आप कैसे कर सकते हैं, आप वीडियो में भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कि आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं। और आर्चएंजल गैब्रियल से आपको प्रेयर करनी चाहिए कि आपको वो इंट्यूशंस दें आपके पैशंस को, आपके ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, ताकि आप उन सब चीज़ों को फॉलो करके भी आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं, तो इसे ही ले लेंगे। टाइम टू हील रिलेशनशिप्स, अगर आपके रिलेशनशिप में किस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको भी हील करने का वक्त आ चुका है। और यहाँ पे आपके लिए जो दूसरा कार्ड है वो कार्ड है प्रैक्टिकल अप्रोच का। आपको किसी ना किसी चीज़ में, लाइफ की किसी ना किसी एरिया में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं तो भी आपका कोई ना कोई फ़ायदा जरूर होगा। यानी कि अपने रिलेशनशिप को भी हील कीजिए और कहीं ना कहीं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी करनी ही चाहिए। तो अगर आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि आगे तो बढ़िए लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। यहाँ पे भी आपके लिए 2 ही कार्ड आ गए हैं, कोई बात नहीं। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग, यानी कि कभी भी प्राइड को बीच में नहीं आना चाहिए। ये तब कार्ड आता है जब आपको किसी से स्पेसिफिकली मदद लेनी होती है, या फिर आपको लगता है कि मैं ही इस काम को ठीक कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ। तो अगर आपके सामने, आपके मन में आता है कि आप ही ठीक कर सकते हैं, यकीन मानिए एक ही काम को करने के हज़ारों तरीके होते हैं और सबका तरीका परफेक्ट होता है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वही ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई और भी अगर उस काम को अच्छे तरीके से कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। और अगर आप किसी से नाराज़ हैं, किसी से गुस्सा हैं, किसी से आप बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस प्राइड को अपनी लाइफ में नहीं आने दीजिए। क्योंकि जब प्राइड आ जाता है स्पेसिफिकली किसी रिलेशन में, तो रिलेशन पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपको किसी से अपना रिश्ता ठीक करना है तो उससे आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। चेंजेस हार्ड एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड, यानी कि चेंजेस जो हैं वो आपको हार्ड लगते हैं शुरुआत में, मैसी हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं थोड़ा सा मिडल में, और गॉर्जियस होते हैं हमेशा एंड में। क्योंकि जब तक वो अच्छे नहीं होते तब तक आपकी कहानी में कोई अंत नहीं होता है, कहानी तब तक खत्म नहीं होती है। तो आपको इसलिए कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच भी करनी चाहिए और अपने रिलेशन में किसी तरह का प्राइड भी लेकर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि लाइफ जो शुरू होती है आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही होती है, जहाँ आपका कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी को, जैसे मैंने कहा कि अपना घर का दरवाजा खोलकर निकलने की ज़रूरत है, या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है और कोई भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज आपको करना है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। देखिएगा कि आर्चएंजल गैब्रियल के मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं और किस तरह से आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आर्चएंजल गैब्रियल को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। पिन कमेंट में आपको अफर्मेशन मिल जाएगी, आप जरूर उस अफर्मेशन को रिपीट कीजिएगा आर्चएंजल गैब्रियल से कनेक्ट होने के लिए और उनकी गाइडेंस पाने के लिए। और आपको जो भी सवाल या आपके जो भी सवाल होते हैं उनसे कीजिएगा, और जो भी जवाब आपको मेडिटेशन में आए या आपके दिमाग में आते हैं, कॉन्शियसली कुछ आइडिया आते हैं, उनकी तरफ गौर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस है आर्चएंजल गैब्रियल की तरफ से, और आपको किस बात के लिए गाइड कर रही हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया बहुत ही खूबसूरत है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपको अपने उस हैप्पीनेस वाले कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत है और खुश होने की ज़रूरत है जो कि लाइफ ने आपको दिया है। जैसे किसी को ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जाना है, आभारी होना है। अगर आप बहुत शिकायतें करते हैं कि लाइफ ने आपको कुछ नहीं दिया या लाइफ आपको कुछ नहीं दे रही, अगर आपके मुंह से बार बार ये बात निकलती है तो यकीन मानिए आपको आभार की एनर्जी उतनी ही दुगने वेग में क्रिएट करनी चाहिए। क्योंकि जब लाइफ ये सुनती है, यूनिवर्स ये सुनता है कि ये आभारी नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करता है जो कि अच्छे नहीं होते। क्योंकि जो बोलने जा रही थी वही कार्ड आ गया। तो यहाँ पे ये 2 कार्ड आए हैं तो दोनों ही ले लेंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ के उस एरिया पे आपको फोकस करना चाहिए जो कि आपको हैप्पीनेस देता है, जो आपको ग्रोथ देता है, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आता है। अगर आप अपनी उन बातों को फॉलो नहीं करें, स्पेसिफिकली अगर आप इमोशनल लेवल पे खुश नहीं हैं और अपने ही लॉस के ऊपर ही फोकस करते हैं, अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपको कुछ लॉस हुए हैं या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है या इमोशनल लेवल पे आपको एक अनहैप्पीनेस महसूस होती है, तो आपको उस पर फोकस इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
आपको एक जैसे होता है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए उन सारी एनर्जी से जिनसे आप फाइट कर रहे हैं। यानी कि आपको ना स्ट्रगलिंग वाले मोड से एक प्रोटेक्शन वाले मोड में चले जाना चाहिए। जैसे कोई लगातार ना लड़ रहा है, अपनी अंदर से तो दुखी है लेकिन बाहर से वो दुनिया से लड़ रहा है, या अपनी बात को साबित करना चाहता है, या अपने आप को सही साबित करना चाहता है, लेकिन उसको भी पता है कि उसका कोई ना कोई लॉस जरूर हुआ है, या फिर आपका कोई ऐसा डिसीजन गलत हो गया है जो कि आपको लगता है कि आपने सही लिया है, लेकिन आपको अंदर से ये पता है कि हाँ वो मेरी एक गलती रही है, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा लॉस है जो कि आपको दुख दे रहा है, और उसमें कोई ना कोई गलती आपकी भी है, लेकिन आप फाइट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि गिव अप करना कभी भी ऑप्शन नहीं होता। लेकिन आपसे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं आपको उन पर भी फोकस करना चाहिए। अगर सिर्फ आप या तो पास्ट की एनर्जी पे, या लॉस की एनर्जी पे, या एक अनहैप्पीनेस की एनर्जी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें, वही स्ट्रगल और वही बातें बार बार क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई हेल्थ का इशू है तो भी आपको यहाँ पे फाइट बैक करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको आपकी स्थिति बहुत क्लियरली पता है कि आप किस जगह पे इस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, या आपके साथ क्या चल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अब अपनी लाइफ के वो स्ट्रगल भी देखने चाहिए कि क्या आप जबरदस्ती दुनिया से लड़ रहे हैं, या क्या आप जबरदस्ती फाइट कर रही हैं, या वास्तव में वो आपकी लड़ाइयाँ हैं। क्योंकि जब ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, ये कार्ड बताता है कि कुछ ऐसी लड़ाइयाँ जिनको लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लड़ रहे हैं। क्या अपने आप को कहीं पे सही साबित करना चाहते हैं? क्या अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आप दूसरों के साथ में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, या आप किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, या आप किसी ऐसी पॉलिटिक्स में फंसे थे जिससे आपकी चीजें खराब हुई या आपको लॉस हुआ? कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपसे कहा जा रहा है कि अपने पैशन को, अपनी लाइफ के उस पर्पस को फॉलो कीजिए। जैसे ना यहाँ किसी को बहुत तेज डांट पड़ रही है, ये इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ महसूस हो रही हैं, जैसे किसी को बहुत तेज स्पिरिचुअल टीम से अपनी डांट पड़ रही है। और ये डांट, यकीन मानिए मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से, कि ये डांट कभी भी अच्छी नहीं होती। अगर आपको ये डांट पड़ रही है तो इसका मतलब यही है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके ऊपर लगातार बहुत मेहनत कर रही है, आपको प्रेरित करने के लिए या मोटिवेट रखने के लिए। और उनको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो डिसीजंस हो रहे हैं, या आप जो अब भी कर रहे हैं इस टाइम, करंट मोमेंट में, करंट टाइम पीरियड में आप जो कर रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ के किसी ना किसी एरिया के अंदर आपकी जो सोल प्लानिंग है, या आपकी जो सोल ग्रोथ की बातें हैं, उसमें कुछ खराब हो रहा है। तो इसलिए आपकी स्पिरिचुअल टीम गुस्सा होती है, और जब वो गुस्सा होती है उसका यही मतलब है कि आप जो सोल प्लानिंग करके आए थे उससे या तो आप कहीं भटक रहे हैं, या फिर आप अपने दर्द में ही हैं और उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, और वो मेहनत काफ़ी वक्त से कर रहे हैं, और आपको कई बार मैसेजेस दे चुके हैं, कई बार गाइडेंस दे चुके हैं, कई बार इंट्यूशंस दे चुके हैं। रियल बात तो यह है कि आपको भी पता है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है अब बहुत हुआ। आर्चेंजल गैब्रिएल आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस को सुनो, ऐसा नहीं करो अपने साथ में, क्योंकि यहाँ पे जो भी तुम्हारे लॉस हैं, जो भी तुम्हारा पेन है, जो भी तुम्हारे दर्द हैं, उनसे अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। आपको हेल्प कर रहे हैं आपके लाइफ के उस पेन वाले एरिया से निकलकर आपको लाइफ की ब्राइट साइड पे फोकस करने के लिए। आपको भी करना चाहिए। आपकी जो लाइफ के स्ट्रगल हैं, ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो जिसमें आपके अंदर एक स्ट्रगल, आप एक स्ट्रगलिंग मोड में चल रहे हैं, तो उस स्ट्रगल से बाहर निकलने में भी वो आपकी मदद कर रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे। एटलीस्ट आपको संभालने के लिए तो बहुत ही कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है 10 स्टार का, ये कार्ड ब्लेसिंग्स की बात करता है और टैरो का विश कार्ड है। यहाँ पे आर्चेंजल गैब्रिएल खुद मौजूद हैं इस कार्ड के साथ में, और वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको असिस्ट करना चाहते हैं आपकी विशेष को पूरा करने के लिए, लेकिन आप ही उन बातों को, उन सारी पॉसिबिलिटीज को नहीं देख रहे हैं, या एक कदम उठाकर आप रुक गए हैं, आप दूसरा कदम नहीं उठा रहे हैं। यानी कि प्लानिंग तो किसी ने कर ली है, लेकिन जो कदम उसको उठाने हैं वो नहीं उठा रहा है, या फिर एक ही कदम उठा के या एक काम करके वो रुक गया है। जैसे ये ना कि आपने एक्सरसाइज की रूटीन तो शुरू करी है, लेकिन आप 2 दिन एक्सरसाइज करके छोड़ दिया है आपने उसको, या बैठ गए हैं कि आपको लग रहा है नहीं अब नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्चेंजल गैब्रिएल आपसे यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मैं 5 कार्ड ले रही थी हर एक पाइल के अंदर, लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड आपके एक्स्ट्रा आए थे, इसलिए मैंने आपके लिए 1 कार्ड ले लिया है, छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है कि आपको जो दूसरा कदम उठाना है वो आप नहीं उठा रहे हैं। तो अगर आप उस दूसरे कदम को उठा लेंगे, आप कोई प्लानिंग कर लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि अब आपको अपने अंदर उन बातों को, उस पैशन को उठाना है, जगाना है, जो कि काफ़ी वक्त से ना डाउन होता जा रहा है, या फिर काफ़ी वक्त से ना आप उन बातों को, उस
उत्साह को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपके अंदर बहुत पहले रहा है। यानी कि आपके अंदर ये चीज़ रही तो है, लेकिन कहीं न कहीं ना आप इमोशनली जैसे बहुत डाउन हो गए हैं और बहुत उन बातों को महसूस नहीं कर पा रहे। वो जो एनर्जी आपके अंदर पहले थी वो नहीं आ रही आपके किसी लॉस से या किसी पेन की वजह से। तो आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, आपका आर्चेंजल गैब्रियल यहाँ पे यही कह रहे हैं, इस वाली पॉलिटिक्स में, इस पेन में नहीं पड़ो, ये कुछ पलों का है, इसको जाने दो। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि जैसे ना आपको किसी के सहयोग की ज़रूरत है या फिर किसी की हेल्प की आपको नीड है, लेकिन आपको ये पता है कि वो आपको मिलेगी नहीं। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने काम को फॉलो करने के लिए या अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ करने के लिए आपको कोई चीज़ सीखनी है या किसी को सिखानी है, तो वो आप ज़रूर कीजिए। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है कुछ ना कुछ टीचिंग या लर्निंग की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ जैसे आपको किसी से मिलने की ज़रूरत है। ये दोनों कार्ड ना टीम वर्क की बात करते हैं। आपको लोगों से मिलने की ज़रूरत है, आपको लोगों से बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। अगर आप अपनी विशेष पूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आपके सपने पूरे हों, आपका जो पैशन है वो पूरा हो, आपके ड्रीम्स पूरे हों, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है बहुत दूर तक का सोचने की। क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता ही यही है, जब आप प्लानिंग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा होता है और कंटिन्यूटी से आप उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको कोई भी फेलियर मिला है, कोई भी आपके लिए ब्लॉकेजेस हुए हैं, तो यकीन मानिए यहाँ पे आपको स्टक नहीं होना है, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ पे आपको किसी न किसी एक्सपर्ट पर्सन की मदद भी लेनी है। ये एक्सपर्ट पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, तो बिल्कुल उससे आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको जो आपके बंधे बधाए पैटर्न्स हैं उनसे बाहर निकलकर कुछ बड़ा सोचना है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आपसे जो बात मैं कह रही थी वही कि आपके जो बीज हैं वो आपने बो दिए हैं। थोड़ा सा पॉज है अभी आपके एक्शंस के अंदर, लेकिन अननेसेसरी आपको वरिड नहीं होना है, क्योंकि ये कार्ड जो है आपके लिए बड़े चेंज की बात कर रहा है। ये जो भी लॉस है आपका, जो भी पेन है, ये जो भी स्ट्रगल है, ये सिर्फ आपके लिए ना, जैसे किसी को बस थोड़ी सी प्लानिंग करनी है और उसके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ये कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे है आपके लिए आर्चेंजल एरियल का कार्ड। आपसे कहा जा रहा है ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। यानी कि अगर आपके रिश्ते कुछ ऐसे खराब हैं जिसमें आपको, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर के हों, आपके दोस्त हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके परिवार के लोग हों, कोई भी ऐसा इंसान जिसको आपको माफ़ करने की ज़रूरत हो, बिल्कुल माफ़ कर दीजिए। अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, सबके लिए कंपैशन रखिए और उसी एनर्जी के साथ में आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। क्योंकि बिना टीम वर्क के आपकी ग्रोथ नहीं है। आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप लोगों के साथ या तो मिलकर काम करेंगे या फिर आप किसी ना किसी से कोई ना कोई हेल्प लेंगे। 2 ऑफ फायर का कार्ड है। अगेन इसी कार्ड की एनर्जी की बात करता है। आप यहाँ तक अपने आप पहुंचे हैं। आपसे कहा जा रहा है, आपसे ये भी कहा जा रहा है, न्यू पार्टनरशिप्स और कॉन्टैक्ट्स कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। इनकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ते रहिए और उसमें अगर आपको किसी की भी ज़रूरत है, किसी की भी मदद की ज़रूरत है, वो आपको लेनी चाहिए। और आप में से कुछ लोग अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी किसी जॉब में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। कोई ना कोई पढ़ाई कर सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं, किसी न किसी तरह की जानकारी में वृद्धि करके भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो उस यात्रा में जाने से पहले भी आपको सारी तैयारी कर लेनी चाहिए और उस जगह के बारे में पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। कभी कभी जानकारियां एकत्रित कर लेना, यानी कि जानकारियां इकट्ठा कर लेना अच्छा होता है। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। अगेन आपके लिए मूव ऑन का मैसेज है यहाँ पे, यानी कि अपनी जो भी पास्ट की मिस्टेक्स हैं उनसे आपको सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि अपने पास्ट में स्टक होना, मैंने कहा है कि अपने पेन में अगर आप रुके हुए हैं, किसी लॉस में रुके हुए हैं, तो वो कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। यहाँ पे है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, तो बिल्कुल क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ की जो भी ग्रोथ है वो आपके कर्मा से होगी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बताता ही यही है, जब भाग्य आपके पक्ष में आता है, लेकिन आपके कर्मों के द्वारा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपके पक्ष में आए, तो अपने जो भी कर्माज आप कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए और अपने लॉस पे फोकस नहीं कीजिए, अपने पास्ट पे फोकस नहीं कीजिए। उस पेन से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि आप आपने जिस भी अपने पेन को अपना कंफर्ट बना लिया है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं बाहर आने की जरूरत है और बाहर आकर आपको लाइफ को देखने की जरूरत है। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो आप जिस तरह की एनर्जीज के अंदर है, आपकी सोल की जर्नी कह लीजिए या आपका ग्रोथ का जो टाइम है वो चल रहा है, यानी कि आपने स्टार्ट नहीं किया है, ये कुछ ऐसा है जो बीच में है। तो ये जो बीच में चीज़ें चल रही हैं, इनको अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। बैलेंस अप्रोच का
मैसेज है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको अपनी लाइफ को जीने के लिए एक बैलेंस अप्रोच जरूर करनी चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना भी ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज होना भी ठीक नहीं। एक बैलेंस अप्रोच करेंगे लाइफ के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर कार्ड आए हैं एक्चुअली आपके ना, एक ग्रोथ की बात ही कर रही हैं। ऑलरेडी आप इस ग्रोथ के अंदर हैं और आर्चएंजल गैब्रियल यहाँ पे आपकी मदद भी कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो अंदर एक बेचैनी होती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, मैंने आपसे पहले ही कहा है आपके लिए कार्मिक कार्ड है। तो टेक एक्शंस की बात कर रहा है ये कार्ड। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं या लाइफ में आप जिन भी चीज़ों में अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपकी मदद कर सकती है। आपके जो कंटिन्यू आप एक्शंस कर रहे हैं उनको आप लेते रहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत मेहनती इंसान हैं। लेकिन जो आप एक इंटरनल स्ट्रगल कर रहे हैं या आप एक इंटरनल फाइट कर रहे हैं, वो एक अननेसेसरी की चीज़ है, उसको आप छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपका पेन, आपका लॉस बेकार का है, बहुत कीमती है। लेकिन अगर आप उसी में रहते हैं तो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप जिस जर्नी में इस टाइम पीरियड में हैं, जिन लोगों ने भी पाइल सी चुना है, और आप जिस जर्नी में या जिस ग्रोथ के फेज में हैं, आप बीच में हैं। अगर आप इस बीच के टाइम पीरियड में अपनी वो ग्रोथ खराब करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको लाइफ में जरूर होगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई मैसेजेस चाहते हैं और मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं भी करती है तो इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, जो कभी ना कभी आपके काम जरूर आ जाएगी। तो जरूर देखिएगा कि आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज किस तरह से आपके काम में आती हैं। पहली बार इनका वीडियो बनाया है आर्चएंजल गैब्रियल का, जरूर बताइएगा कि किस तरह से आपको लगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। अगर आप ये रीडिंग क्लेम करते हैं, इसकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आप क्लेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आर्चएंजल गैब्रियल को थैंक यू लिखिएगा और यस लिखिएगा क्लेम करना चाहते हैं तो। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।